Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कोर्ट कैंपस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग शख्स ने एक वकील के बस्ते यानी कि चैम्बर में पहुंचकर तमंचा तान दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। वकील ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसको कब्जे में लेकर तमंचा बरामद किया और गिरफ्तार कर कोतवाली ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कोर्ट कैंपस का है, जहाँ पर शाम करीब 4 बजे ब्रिज बिहारी नाम का एक शख्स अपने वकील से मिलने कोर्ट पहुंचा। उसका कोई मामला कोर्ट में चल रहा है। मुकदमे को लेकर वकील से उसका विवाद शुरू हो गया। इस पर उसने तमंचा तान दिया। अधिवक्ताओं का आरोप तो ये भी है कि उसने गोली चलाने की भी कोशिश की। हालांकि अधिवक्ता अरविंद पांडे बाल बाल बच गए। आसपास मौजूद वकीलों ने उसे पकड़कर सीधे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा बरामद किया है। इस घटना को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक दीक्षित ने बताया कि सीनियर अधिवक्ता अरविंद पांडे अपने चैम्बर में काम कर रहे थे। उसी बीच ब्रिज बिहारी आया। वो शराब के नशे में था। आते ही उसने एक वकील का नाम पूछा। इस पर हमारे अधिवक्ता ने कहा कि बैठिए, बुला रहे हैं। इतने में ही वो भड़क गया और कट्टा निकालकर फायर करने की कोशिश की, जिसके बाद अधिवक्ता ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और सीधे सेजियम के सामने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान तमंचा बरामद हुआ, लेकिन कारतूस उसने फेंक दिया है, जिसे पुलिस खोज रही है। न्यायिक कार्य से अधिवक्ता विरत रहे हैं। हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री अरविंद पांडे जी अपने बस्ते में कामकाज निपटा रहे थे। उसी समय एक ब्रज बिहारी तिवारी नाम का व्यक्ति आया, शराब पिए था और उन्होंने श्री मोतीलाल गुप्ता जी का नाम पूछा तो उन्होंने कहा बैठिए, हम अभी बुलाए देते हैं। पांडे जी ने कहा। इस पर उन्होंने कहा तुम क्या टेलीफोन लगाओगे, मैं तुम्हारे लगाए देता हूं और निकालकर कट्टे से फायर करना चाहा। सौभाग्य था हमारे अधिवक्ता बंधुओं का, बार का, न्यायालय के इस पवित्र मंदिर का कि अधिवक्ता महोदय बचे और सराउंडेड बैठे हुए सभी हमारे भाइयों ने उनको पकड़कर सीजम साहब के सामने पेश किया। तमंचा बरामद हुआ। इसी आपाधापी में पकड़धड़ी में उसने कारतूस फेंक दिया है, जो पुलिस का काम है ढूंढेगी, और उसको सिक्योरिटी के सुपुर्द कर दिया गया है। रिपोर्ट पंजीकृत होने जा रही है। कोतवाली की पुलिस आ चुकी है और हम चाहेंगे, हम अधिकारियों से भी बात करेंगे, कल कप्तान साहब से भी परसों बात करेंगे और माननीय न्यायालय सीजम साहब ने तुरंत संज्ञान लिया है, उनके संज्ञान में आ गया है। हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति हमारे इस न्यायालय परिसर में नहीं हुई। ये पहला इंसिडेंट है, अदरवाइज बांदा कचहरी परिसर में कभी भी ऐसे इन हैपनिंग नहीं। इसमें किसकी चूक मानते हैं? पुलिस की यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सक्रियता नहीं है, निष्क्रियता है और हम चाहेंगे कि उसको दुरुस्त किया जाए। हम अपने न्यायिक अधिकारियों से और पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। इसमें ये बड़ा गंभीर मामला है। अदरवाइज शहर के लिए और जिले के लिए ये बेहद दुर्घटनात्मक और संवेदनशील प्रकरण। वहीं कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। आदेश पर मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। वहीं एसएचओ कोतवाली नगर अनूप दुबे ने क्या कुछ बताया वो भी सुनवाते हैं आपको। ब्रज गोपाल तिवारी शनोख राम लखन तिवारी निवासी रोली कल्याणपुर जनपद चित्रकूट, जो आज अपने अधिवक्ता से मिलने आया था, कतिपय कारणों से अधिवक्ता से विवाद हो गया, जिस पर ब्रजमोहन तिवारी के द्वारा कोर्ट के बाहर 315 बोर के अवैध तमंचे से वकील साहब को धमकाया गया। तमंचा खाली था, कोई फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उसे हिरासत में लिया गया। ये अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला था और इस पर सख्ती बरती जानी जरूरी है, क्योंकि किसी की भी जान इस मामले में खतरे में पड़ सकती थी। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।